आपका मंगल, सभी का मंगल होए रे। हमने मंगल प्रार्थना भी कर ली, हमने मस्त जबरदस्त बिंदास एक्टिविटी भी कर ली। अब वापस आने की जरूरत है डे 9 की। तो डे 9 में हम प्रवेश करते हैं दोस्तों। और ये डे 9 हमें क्या बताता है, चलिए इस पर ध्यान देते हैं। धन का चुंबक, ठीक है। धन का चुंबक क्या है? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। हर बार हम क्या कह रहे हैं कि यदि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो समृद्धि है, और शिकायत करना हमेशा गरीबी है। ये आज नहीं पता चलेगा, ये लॉन्ग टर्म लाइफ में हम जो जी रहे हैं वो है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपके स्वास्थ्य हो या नौकरी हो, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायतों के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदलने की दुगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत का जादू से आपके पास ले आती है। अधिकतर लोगों का यह कहना लग यह अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचार के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी तरह की शिकायत, नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि हम हमेशा धन चाहते तो हैं, लेकिन धन जब हमारे पास से जाए तो भुगतान करना रहा, किसी चीज का पे करना रहा, तो हम नेगेटिविटी ले आते हैं। उस समय हमें क्या करना है? यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर आखिरी आ- चीज करेंगे, वह है अपने बिल के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना होता है, होना चाहिए, और अपने बिल पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह आपको यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हूं कि आपके पास एक घर है, आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें। गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें।
कि आपका फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्र से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, और अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि आप कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आप अपने भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करें। यस और नो दोस्तों, आज तो दुनिया में हर चीज हो गया है। इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं, जियो के मालिक पहले उन्होंने दिया दिया दिया, इतना हमें हैबिचुएटेड बना दिया, फिर लगा कि नहीं ये जरूरी है, फिर हमने लेना शुरू किया। यस और नो, लेकिन पहले क्यों उनका इतना बढ़ोतरी हुआ, वो उसी व्यापार को बढ़ा पाए? क्योंकि उन्होंने लोगों को सेवाएं दी और लोगों की जरूरतों को पूरा किया। अभी ये पढ़ते पढ़ते मुझे यही ध्यान आ रहा था, सच बात है, यदि ऐसा होता कि हमको हर किसी से बात करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता तो लाइफ कैसी हो जाती। आज हम चाहे तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, फॉरेन में रहे कोई, कहीं भी रहे, तो कितनी बड़ी सुविधाएं हमें मिल रही है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज कहा गया है कि हर चीज का यदि उधार नहीं मिलता तो हम उस चीज को कैसे जीते। चाहे रहने के लिए आप जिस घर में रह रहे होंगे, यदि किराए का मकान है तो हम किराया मालिक के लिए हम गुस्सा होते हैं, लेकिन वो हमें रहने तो दे रहा है, नहीं तो हम सड़क पे आ जाएं। तो हर चीज के लिए धन्यवाद। आप यदि गैस, घर में गैस आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये सबसे भी हमें क्या मिला है उस पे ध्यान। जैसे आप लोग यहाँ पर कोर्स में आए हो तो आप लोगों को ग्रेटिट्यूड क्यों निकलता है? क्योंकि आप लोगों ने दिया, लेकिन आप लोगों को उससे ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है। तो उसके लिए पहले से आपको समझना होगा कि मुझे मिल क्या रहा है। गॉट इट एवरीवन? जब मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, बस इस पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक मिलना ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अरे यार, मैम ने तो ले लिया, क्लास ही नहीं हुई, शिकायत 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 शिकायत, तो क्या मिलेगा? शिकायत ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, अपने माइंडसेट को बदलना है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। ये आपको प्रैक्टिकली करना है दोस्तों। ठीक है, अब से आप जो भी बिल चुकाएंगे ना, ये मेरे स्टूडेंट्स करते थे, मतलब रेगुलर में करते हैं, और रिजल्ट जिन्होंने बताया है उनकी बात मैं बता रही हूँ कि धन्यवाद बिल का भुगतान हुआ और तुरंत कुछ अच्छा गुड न्यूज आ जाता है। और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ, है ना। तो पहले जब हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या लिखना है दोस्तों? पैसे के लिए धन्यवाद, और भुगतान हो गया तो धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यह करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या लिखना है हमें? पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजो और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबादत लिखते हैं तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिल के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता को दोहराएंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता में सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान किया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितने अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर सब खेल किसका है दोस्तों? आपके विश्वास का है, आपके होप और फेथ का है। लास्ट लाइन क्या लिखा था? $50 का भी आप बिल का भुगतान कर रहे हैं ना, तो आपको ये लगना चाहिए कि मुझे 50,000 मिल जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आपने ₹2 दिया है तो ये महसूस करके, ये फेथ के साथ देना कि मैं ₹200 वसूल करूंगा या करूंगी, है ना। जब आपने फेथ रख लिया तो ये आप पे डिपेंड करता है। आज ही ग्रेटिट्यूड सेशन में कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए फ्री भी रखी हूँ, लेकिन ये आपको सोचना है कि मैंने इसमें से ₹1,00,000 का, 1,00,000 भी मैं तो छोटा कह रही हूँ, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आप इसको जिस तरीके से पिएंगे ना दोस्तों, उतना आप कमा पाएंगे। पैसे के टर्म्स में, आपके रिलेशन के टर्म्स में, आपके कैरियर के टर्म्स में। यस और नो? यस और नो? तो हर बार आपको क्या करना है? आपको भुगतान करना है, और ये यूनिवर्स में करके छोड़ देना है कि इसका तो 100 गुना मैं वसूल कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, है ना। ये हम नहीं करते हैं। तो आज ही आपको क्या, आज की प्रैक्टिस करनी है? आज की प्रैक्टिस में आपको बिल होंगे, फिजिकल बिल, आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बिल होंगे, कोई भी चीज के होंगे, तो आपको वो बिल निकालना है। यदि बिल पे हो चुका है तो थैंक यू सो मच, भुगतान हुआ, और उससे क्या क्या मिला उस पे फोकस करेंगे। यदि किसी चीज का बिल नहीं हुआ है तो बोल, उसमें क्या लिखा है मैम ने कि आपको पहले ही लिख देना है धन के लिए धन्यवाद, और जब भुगतान हम कर देंगे तो भुगतान हुआ हम लिख देंगे। गॉट इट? तो जब इस तरीके से हम एक्टिविटी करेंगे तो ये हमें हट के रिजल्ट देगी। तो आज आपको ये एक्टिविटी करना है, और लास्ट में क्या करना है, हम उस पर भी फोकस हो जाते हैं। धन का चुंबक अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। क्या लिखा है कि मेरे पास है, जो आप महसूस करेंगे वो आपको मिलेगा, है ना। अपने अतीत के 10 बिल चुकाए, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे, दिन भर में हुई अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। ये जो थर्ड लाइन है ना, इसे ध्यान से देखिए। आपके अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे, है ना। यहाँ पर पैसा हमारे पास क्यों नहीं आता है, मैं आप लोगों को एफर्मेशन कराती हूँ कि पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है। तो यहाँ पर ना, पैसे को हम कहते हैं तो सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसा मेरे पास ही क्यों नहीं आता है, पैसा मुझे ही क्यों तंग करता है। ये जाने अनजाने में, यदि आपके नॉन वर्बल मतलब मुंह से आपने नहीं बोला है, लेकिन दिमाग में भी आपने सोच लिया है ना, पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, पैसा होता तो ये करती, तो पैसा क्या समझ रहा है? अरे ये तो मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं करता है। यस और नो? यही आपके पास नहीं है, लेकिन आप बार बार कह रहे हो अरे पैसा तो मेरे पास हमेशा रहता है, पैसा तो मेरा बहुत ध्यान रखता है, पैसा तो मेरे पास खुश होकर आता है और बिल्कुल गले मिलकर मेरे साथ रहता है। जब आप इस सोच से पैसे से बात कर रहे हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप उस दोस्त को अपने पास रखोगे। इसको सिंपल है दोस्तों, अपने दोस्ती की लैंग्वेज में ही समझ लो।
कोई दोस्त के लिए हम यदि कहेंगे उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं है, तो दोस्त आएगा क्या? आप दोस्त को यदि ये कह रहे हो तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जान दे तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो बात नहीं करेगा। लेकिन उसी दोस्त को आप कह दोगे ये तो मेरा ऐसा दोस्त है कि कुछ भी हो जाए जब मैं इसको याद करूँ ना ये मेरे पास जरूर रहता है, ये तो मेरे पास आता ही है, तो वो दोस्त उसी दिन कॉल करेगा यदि उसको ये पता लगे। यस और नो? उसी दिन आएगा आपसे मिलने। गॉट इट? तो ये मनी भी आपका दोस्त है, आज से आपको उसको दोस्त मानना है और उससे उसी तरीके से बात करना है। ठीक है? तो आज हम इसकी अभ्यास भी करेंगे। तो मेडिटेशन हर बार जैसा हम करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उसके पहले ना आप यदि बिल आपके पास आसपास में है तो तुरंत भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप ले आइए, पानी का ग्लास लेकर बैठ जाइए। और ग्रेटिट्यूड में भी कम से कम 5 ग्रेटिट्यूड अभी पहले लिख लीजिए कि आपने आज तक किस किस चीज के लिए पैसा दिया और उसके लिए धन को धन्यवाद देना चाहिए, उस चीज के लिए आप पहले थैंक यू लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे इस ग्रेटिट्यूड नोट को? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि आज तक मैंने इस बिल को चुकाया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मतलब आज मैं ये जो ड्रेस पहनी हूँ, ये मैं मेरा फेवरेट ड्रेस है और ये किससे आ पाया? धन से आ पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं जो मोबाइल में नेट यूज कर रही हूँ ये किससे आ पाया? धन से आया। ठीक है? तो आपको जो सर्विस मिली है उस सर्विस के लिए धन को बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। अभी के अभी आपको डायरी में लिखना है 5 सेंटेंस। लिखने के बाद हम आगे मेडिटेशन करेंगे। सभी को अपनी डायरी खोलनी है। एक तो डायरी सभी के पास है कि नहीं मुझे दिखाएंगे? यस? एक मिनट। हाँ, वाओ, एवरीवन इज शोइंग देयर डायरी, सुपर्ब। बाकी सब भी, हाँ, वेरी गुड मोहन जी। बाकी सब कहाँ है वीडियो में? सभी वीडियो ऑन करेंगे और मुझे डायरी शो करेंगे। एंड एवरी डे यू आर राइटिंग और नॉट? या आई कैन सी एवरीवन्स डायरी। तो ये ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। एंड लेट्स स्टार्ट, है ना? लिखना शुरू करना है। क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी फॉर दिस, कि आपने मुझे ये सर्विस दिया। ओके? बहुत ही बढ़िया। मैं चाहूंगी एक दो जन यहाँ पर शेयरिंग जरूर करें जिससे बाकी लोगों को और क्लैरिटी हो। यस, जस्ट 1 मिनट। जी, शशि जी। जी, जी, 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 जी
यस मैम, बोलूं? हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला, इलेक्ट्रिसिटी बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। आपके कारण मैं बिजली के इतने उपकरण उपयोग कर पाई। दूसरा, मोबाइल बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। आपकी वजह से मैं मोबाइल यूज कर पा रही हूँ। थर्ड, रेंट बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। आप ही की वजह से मैं इतने आरामदायक घर में रहती हूँ। गैस बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद कि मैं इतनी सुगमता से भोजन तैयार कर पाती हूँ। मेंटेनेंस बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद, आपके कारण मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ। अमेजॉन बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद, मैं अपनी मनपसंद चीजें इजीली घर बैठे मंगा पाती हूँ। इंटरनेट बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं पूरे विश्व से जुड़ी रहती हूँ और आरती मैम की क्लास भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। टूर एंड पैकेज बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। आपका असीम धन्यवाद मुझे अलग अलग जगह की सैर कराने के लिए। पेपर एंड मैगजीन बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद, देश विदेश की खबरें घर बैठे पहुंचाने के लिए। मिल्कमैन बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद, आपकी कृपा से हमें घर बैठे बैठे ही दूध मिल जाता है। बिग बास्केट बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। धन्यवाद, मैं सारे सामान आपके यहाँ से अच्छी तरह से ले पाती हूँ। लॉन्ड्री बिल। धन्यवाद, भुगतान किया। आपका धन्यवाद, आपकी लॉन्ड्री में जाकर हमारे सारे कपड़े चमक जाते क्या बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए शशि मैम के लिए। देखो कितने सारे बिल ध्यान आ गए। कोई इससे हटके लिखा है तो एक दो जन शेयर करेंगे, है ना। हम भूल ही जाते हैं, टूर एंड ट्रैवल का बिल नहीं होता तो हम क्या करते। तो ये सब चीज हमें, यस, बोलिए स्मिता मैम। थोड़ा फास्ट शेयरिंग करेंगे, फिर हम मेडिटेशन भी उन करेंगे। सारे यस। धन को धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। उन सारे धन को धन्यवाद जो मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां मैम लाया। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो उन आवाज सारे क्लियर धन को आएगी। हम्म। उन सारे धन को धन्यवाद जो मुझे आज जीवन में, उन सारे धन जो मेरे ढेर सारी खुशियां, उन सारे धन को बहुत बहुत धन्यवाद जो सही समय पर मुझे भरपूर भोजन मिल पा रहा है। उन सारे धन को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े जीवन भर पहनने को मिले। उन सारे धन को बहुत मकान में रहने को मिल रहा है। उन यस यस, सारे वेरी धन को नाइस मैम, बहुत आपकी आवाज बहुत थोड़ी जो ब्रेक मुझे हो रही है। सब ओके ओके ओके। तो यहाँ पर ना एक चीज मैं बताऊंगी। देखिए अभी मैंने आपको बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो शशि मैम ने बाकायदा उस तरीके से लिखा। और अभी स्मिता मैम की जो हमने सुनी, भाई उस धन को धन्यवाद जिसके कारण मुझे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, उस धन को धन्यवाद। आपका तरीका कुछ भी चलेगा, लेकिन फीलिंग सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। मतलब जो सर्विस हमें मिली है उसके लिए धन्यवाद। अब चाहे आप बिल के लिए कहिए, धन के लिए कहिए, कोई स्पेशल पर्टिकुलर इवेंट के लिए कहिए, लेकिन आपका ग्रेटिट्यूड क्या निकलना चाहिए। मैंने सर्विस ली हूँ आज तक, मैं जो यूज कर रही हूँ उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। गॉट इट। क्लैरिटी आ गई सभी को। और कोई एक दो जन जो कुछ नया शेयर करना चाहता है, इसी तरीके से लिखें सभी। हाँ बोलिए शीतल मैम। यस वासुदेव जी, इसके बाद दो दो तीन तीन आप लोग भी शेयर करिए। हाँ। धन्यवाद उस बिल के लिए मैंने अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया और जिसकी वजह से मैं हर जगह कहीं भी बहुत आसानी से जा सकती हूँ। धन्यवाद उस धन के लिए, उस बिल के लिए जो मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भरा है। बहुत बढ़िया। उसकी वजह से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा पा रहे हैं। धन्यवाद उस धन के लिए जिसकी वजह से मुझे उन ट्यूशंस के लिए ट्यूशन का भुगतान कर पाई, उनकी इतनी फीस का, कि जिसकी वजह से बच्चे कुछ और नया सीख पाते हैं। धन्यवाद उस धन के लिए जिसका मैंने अपनी बेटी का एक बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था होटल में, उसका क्या बात। भुगतान मैं कर पाई। इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर एक बार शीतल जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता, देखिए किचन में हमेशा हर दिन वो रहती हैं, लेकिन डायरी भी अलग से मेंटेन करती है। और अभी डायरी में नहीं लिख रहे हैं तो भी माइंड में हमारे क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम काम करते करते भी ग्रेटिट्यूड मोड में हैं। और यही आपको दिन भर करना है, ठीक है। यस वासुदेव जी, आप मैम और बताइए। एक बात बोलनी थी मैम। जी। आ, अभी आप जो मेडिटेशन करवाएंगे ना, हाँ, तो बीच बीच में पीछे से बहुत बढ़िया बढ़िया आवाज आती, तो आपकी आवाज ही हमें सुनाई नहीं देती। तो आप वो चेक कर लीजिएगा एक बार साथ। पीछे से आवाज आती है। हाँ ये मतलब कुछ तो भी दो आवाजें मिक्स होती, कोई तो भी इंसान की बात था, वो जोर जोर से वो बात कर रहा है ऐसा दिखता है, और आपकी आवाज दोनों मिक्स है, दोनों ऑडियो चलते हैं। अच्छा, बाकी लोगों को भी ऐसे सुनाई देता है नहीं, क्या? कल हुआ था मैम ऐसा, ऐसे डेली तो कल नहीं होता परसों है। भी हुआ था, परसों भी हुआ था और कल भी अच्छा। हुआ अच्छा, था। ओके ओके। ये अभी जो हल्की सी म्यूजिक आ रही है ये तो चलती है ना? हाँ वो चलती है। कोई बात कर मे रहा है ना, तो हाँ, आपकी मे भी बातें और हो। उनकी बातें मिक्स है। अच्छा अच्छा। हाँ, मे भी हो सकता है क्योंकि बच्चों के रेडी होने का टाइम होता है ना, तो मे भी उनकी आवाज आ रही होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं, किसी कोई ऑडियो है। अच्छा, ओके, चलिए आज मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। हाँ। हाँ। और यस वासुदेव जी। थैंक यू मैम। मैं आपके बेसिक समय तो नहीं लूंगा, समय की कमी है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा। थैंक्स फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड राइट नाउ। एंड उस चीज के लिए मैं धन्यवाद ज्यादा देता हूँ कि आपने मुझे इतने पैसे दिए, इतना समृद्ध किया कि आप मैं अपनी फैक्ट्री के लिए प्लॉट ले पाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, है ना। तो आप, ये एक चीज है, लेकिन इसी तरीके से आप बिजनेस के एन नंबर ऑफ लिखे, थिंग जो आपको मिला है ना। लिखा। इसलिए तुरंत तो बाकी लोग भी समझ गए हर तरीके से कि हमको बिजनेस के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, घूमने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, रिलेशन के लिए, है ना। अब जैसे ये रिलेशन था कि मेरी बेटी का बर्थडे बड़े रूप में मैंने सेलिब्रेट किया, तो मैंने क्या किया, उस पैसे से मैंने अपनी बेटी को खुशियां दी। मैं टूर पे घूम के आई, इसके लिए मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया, है ना। जैसे अभी सर ने कहा मैंने फैक्ट्री के लिए जमीन ली, तो मैंने बिजनेस को गिफ्ट किया। गॉट इट। तो हर चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम सर्विस ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दिया कि नहीं दिया, है ना। आप ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ओके। तो चलिए अब मेडिटेशन की शुरुआत करें। तो सभी को बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ कह रही है सपना मैम? बोलिए। मैम क्योंकि मेरे दो शेयरिंग पॉइंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, जिससे सिर्फ आपको मैं और दो आइडिया पॉइंट ही मिले। बताऊंगी। हाँ बोलिए हाँ, मैम। सिर्फ दो पॉइंट ही बताऊंगी। हम्म। थैंक यू फॉर मनी। मैंने मैंने किचन वाले का बिल बिल दे दिया है, क्यों? क्योंकि वो मेरे पति को टाइम पे खाना पहुंचा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और थैंक यू मनी। मैंने न्यूबॉर्न बेबी के लिए ड्रेसेस और मैनी मोर में खरीद रही हूँ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और थैंक यू फॉर मनी। आज मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि आरती मैम की सेकंड लेवल की क्लास में अटेंड करूंगी, मैं वो ज्वाइन हो रही हूँ, उसके लिए भी थैंक यू मनी। वाओ, दैट्स ग्रेट, है ना। बहुत बढ़िया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सपना जी। और थैंक आप सभी से मैं चाहूंगी सपना जी के लिए एक बार पावर टू यू और क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि जो सपना जी ने दो चीज जो बात की कही, मैं बताती हूँ। एक तो तथास्तु कहेंगे, उनकी बेटी को अब एक बहुत अच्छा नया मेहमान आने वाला है, तो वो एज अ नानी उसकी तैयारियां कर रही है ना, कि जो भी नया मेहमान आए वो अभी स्वस्थ हो और नानी बहुत सारी खुशियां उसे दे पाए, ठीक है। तो ये एक पहली चीज, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मैम। और दूसरा, जो उन्होंने सेकंड लेवल का डिसीजन लिया, मैं यहाँ पर सभी को कहती हूँ, अभी तो फर्स्ट लेवल में हो आप, जब आपको सच में सर्विस देना है, सच में कुछ अपने लिए करना है, अपना ब्रांड बनाना है, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो सपना में हमने इस नानी बनने वाली उम्र में भी डिसीजन लिया है, नो, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी, फॉर माय सेल्फ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना सपना जी। आज तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई आपको। तो तथास्तु। ब्लेसिंग। हाँ, और यहाँ पर कल मेरी जब सपना मैम से बात हुई थी, एक और चीज कहती हूँ। शी सिंधी, मैं मारवाड़ी हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। कभी भी ना कोई चीज के बिल का भुगतान जब हम करते हैं, उसमें खुशी कब आ सकती है, जब ना हम ये
अटूट विश्वास रख ले कि मैं यदि 200 रुपए दे रही हूँ ना तो मैं 2000 का वसूल करने वाला हूँ। ये तो हर कोई बिजनेस टर्म्स ऑफ व्यू में सोचेगा, चाहे वासुदेव जी हो, चाहे मोहन जी हो, यस और नो, चाहे राजेश जी हो, चाहे मेंदू जी हो, है ना। जब उस बिजनेस टर्म्स ऑफ व्यू से जब आप पॉजिटिव होकर कोई अमाउंट देते हो ना, तो वो आएगा ही आएगा। गॉट इट। तो हमेशा जब अमाउंट हम दे रहे हैं तो उसको बिजनेस की तरह सोचिए। गॉट इट। तो सभी का भला होगा, ये तो बेस्ट होगा। आज लास्ट डे है, कल से हमारा सैटरडे को सेकेंड लेवल शुरू हो रहा है। तो आप सब भी यदि थोड़े भी इंटरेस्टेड है, सपोर्ट लिखकर जरूर डालिए मुझे, टीम को, तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। लेकिन अब आज के बाद, यस स्मिता मैम, यदि उससे रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी हम पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करिएगा, जी, है ना। तो सभी को क्लियर हुआ किस किस बिल के लिए कैसे कैसे धन्यवाद देना है। तो आगे बढ़े मेडिटेशन की तरफ, है ना। बट सच में मैं कहूंगी, अभी जो मेडिटेशन करोगे, आपकी इच्छा यदि है ना, तो आपके रास्ते अपने आप बनते हैं। आप इच्छा ही नहीं रखोगे तो रास्ते कैसे बनेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज है, जो चाहिए उसके लिए पहले ही बोल दो, मैंने इसके लिए पे कर चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने इसके लिए भी पे कर चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने इसके लिए भी पे कर चुका है ना। अपने मन में तो पे कर दो, अपने आप वो चीजें मिलेंगी। गॉट इट। तो आज का यही है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं विथ विजुअलाइजेशन। मैं थोड़ा सा साउंड, मुझे लगता है ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर देती। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे सभी। आप लोगों को यदि आवाज आएगी ना, तो कोई भी मुझे एक बार थम्स अप या हाथ हिला देंगे तो आई विल चेक, ओके, द डिस्टर्बेंस। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे दोस्तों, और प्रश्वास के साथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ये श्वास ही तो है जो हमारे जीवन को चलाती है, और जब हम श्वासों से रिलैक्स हो जाते हैं तो हमने अपनी बॉडी को स्थिर कर लिया। उसी तरीके से जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कुछ समय के लिए हर विचार को शांत कर लेंगे, और अभी सिर्फ एक ही विचार पर ध्यान, वो है हमारे पॉजिटिविटी का विचार। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, और सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिविटी से और भरने के लिए आप ग्रेटिट्यूड का अभ्यास शुरू करेंगे। धन्यवाद इस यूनिवर्स को, धन्यवाद हमारे माता पिता को, धन्यवाद हमारे गुरुजन को, धन्यवाद हमारे फैमिली मेंबर्स को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी, इतनी खुशियों भरी जिंदगी दी। धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने आज तक हमारे जीवन जीने में एक अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद अपने आप को, जो हर पल कुछ बेहतर करने के लिए सुबह उठकर इस मेडिटेशन, इस ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी को एज अ चैलेंज ले रहा है, ले रही है। और तहे दिल से कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का बहुत ही बढ़िया विषय दोस्तों, धन का चुंबक। धन का चुंबक किसे कहा जाता है? जब हम कोई चीज चुंबक की तरह अपने पास बुला लें, उसे धन का चुंबक कहा जाता है। और आज हम धन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। किस तरह? हर वो चीज के लिए पहले ही धन्यवाद देकर जो हमें धन से मिला है। आज हमें पार्टिकुलर ध्यान देना है
बिल की तरफ हम हर महीने अलग अलग बिल चुकाते हैं, और चुकाते समय जब हमारी प्रतिक्रिया नेगेटिव रहती है तो आगे वो बिल चुकाने के चांसेस कम होते जाते हैं। बट यही यदि हमारी प्रतिक्रिया पॉजिटिव रहेगी, वाह ये बिल से तो मुझे ये मिला, मैंने प्रेस का बिल चुकाया तो मुझे बिल्कुल क्लीन लॉन्ड्री वाले प्रेस किए हुए क्लॉथ्स मिले। तो छोटी छोटी चीजें आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी कि मैंने जो दिया उससे ज्यादा मैंने प्राप्त किए। इसी सीरीज में मैं आपको एक चीज इस मेडिटेशन में ही बताना चाहूंगी कि धन को हमेशा अपने फ्रेंड की तरह समझें। फ्रेंड को यदि हमने पहले ही कह दिया ना, तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, तो वो आपके साथ ही रहेगा। इसी तरीके से धन को भी हमेशा अपना मित्र बनाकर रखना है। और वो मित्र कब बनेगा? जब हम उसकी तारीफ करते रहेंगे, जब उससे जो हमें मिला उसके लिए हम उसे बताते रहेंगे। तो अब इस सीरीज में धन्यवाद देते जाना है आपको कंटिन्यू, एक एक बिल के लिए। कुछ बिलों की शुरुआत मैं करती हूँ, कुछ आप अपने मन से कहेंगे। जैसे सबसे पहले आपको ये इंटरनेट के बिल के लिए धन्यवाद, जिससे हम यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। अपने घर यदि आप किराए पर रह रहे हैं तो उस घर के लिए धन्यवाद, किराए की बिल के लिए, जिससे आप सड़क पर तो नहीं है, आपको एक घर मिला। इसी तरीके से घर में इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, न्यूज़पेपर बिल, पानी का बिल जो भी आ रहा है, वो सभी के लिए पहले से धन्यवाद कि इतनी सर्विस मिली तब तो मैं खा पा रही हूँ, सो पा रहा हूँ, पी पा रही हूँ, जो भी चीजें, तो उसके लिए धन्यवाद देंगे। इसी तरीके से हमारे घर में यदि बच्ची हैं तो हम उनके एजुकेशन का बिल चुका पा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण हो रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। छोटी छोटी चीजें, कभी हम घूमने गए, हमने मस्तियां की, हमने पार्टी की, ये सब शौक हमारे पूरे हो रहे हैं, किससे? ये धन से ही तो हो रहे हैं, इसलिए पहले ही उसका धन्यवाद। और यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई शौक पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही लिख दीजिए कि कह दीजिए कि वो धन के लिए धन्यवाद जो मेरे इस शौक को पूरा कर रहा है। और जब हो जाएगा तो हम शौक पूरा हुआ के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। छोटी छोटी आप कोई एक्टिविटीज करना चाहते होंगे, किसी को सरप्राइज देना चाहते होंगे, किसी के लिए कुछ तैयारियां करना चाहते होंगे, ये भी किससे पॉसिबल है? धन से। तो पहले ही धन के लिए धन्यवाद। और याद करिए, आप बिजनेस में यदि हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपने छोटे छोटे बिल का भुगतान किया, अपने प्यून को दिया, अपने स्टाफ को दिया, वाओ, आप जब खुश होकर उन्हें देते हैं ना, तो वो आपको दुआएं देते हैं, और उनकी दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं, जो आपकी सफलता में हमेशा तरक्की देती है। सुबह से लेकर रात तक, महीने के पहले दिन से लेकर अंत तक, आपने जितने भी पैसे आज तक खर्च किए हैं, वो पैसे आपको कुछ ना कुछ तो बदले में सुविधाएं दे रहे हैं। उन सभी पैसों के लिए धन्यवाद देंगे और फोकस करेंगे हमें क्या सुविधा मिली, हमें क्या सर्विस मिला। आज आप मेरे साथ भी जुड़े हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस पैसों के कारण आप अपने माइंड को खाना दे रहे हैं, जो आज दुनिया के 95% लोग नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप पर इतना ग्रोथ ला रहे हैं, आप अपने आप की इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप न सिर्फ इस जन्म, आगे के भी जन्मों को सफल कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, जब हमें जीवन मिला है तो उसे पूरी शिद्दत से जीना, अपने आप का विकास करना, और उस विकास के साथ दूसरों में वो सारी चीजों को बांटना। और ये सब कब पॉसिबल हो रहा है? जब आप एक्शन ले रहे हैं, जब आप बिल का भुगतान कर रहे हैं, जब आप कोई ट्रेनिंग लेने की डिसीजन ले रहे हैं,
और जब आपने डिसीजन ले लिया तो आपने ऑटोमेटिक सर्विस ले ली, और जब सर्विस ली तो उसके पीछे पहला डिसीजन क्या था? चुकाना, उस बिल को चुकाना। अब आप अपने मन में याद करिए और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको जीवन में हर दिन सुविधाएं दे रही है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। जैसे आपके शॉप वाले, आजकल हर कोई हमें घर तक सर्विस देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज हमारी इजी गोइंग हो गई है, उसके लिए धन्यवाद। यदि आप ऑनलाइन बिल चुका रहे हैं तो ऑनलाइन में, ईमेल में आप लिख सकते हैं आगे, उसके लिए धन्यवाद। तो ये सब विजुअलाइज करना है आपको कि आज तक आपने जो खाया, जहां रह रहे हैं, जो पहना, जो एक्टिविटी की, जहां घूमा, वो सब चीज एक दोस्त के कारण हमें मिला है, और वो दोस्त है हमारा मनी, वो दोस्त है हमारा धन। आज उस दोस्त को प्रॉमिस करना है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूं कि हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, रखूंगी, हमेशा तुम मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा तुम धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा मेरी लाइफ को इजी बनाने में मदद की है। इसी के साथ उस मनी एफर्मेशन को दोहराएंगे। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, पैसा मेरे पास हमेशा रहता है, पैसा मेरे पास हमेशा रहता है। इसलिए उस पैसे से मैं हर आने वाले बिल को चुका सकती हूँ। उसके लिए पहले से ही धन्यवाद मनी को देंगे। पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है। जब मैं काम करती रहती हूँ तब आता है, जब मैं सोता रहता हूँ तब आता है, जब मैं पॉजिटिव एक्शन लेता रहता हूँ तब आता है, जब मैं किसी बिल का भुगतान कर रहा हूँ फिर भी 100 गुना बढ़कर मेरे पास आता है। हाँ, क्यों? क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसे के लिए मेरे वाइब्रेशन बहुत प्योर है, इसलिए पैसा मेरे पास हमेशा चिपक कर रहना पसंद करता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अपने मन में विजुअलाइज करिए आप क्या क्या चाहते हैं सर्विस, या क्या क्या सर्विस आज तक आपको मिली है इस पैसे से, और 5 ऐसी सर्विस के लिए तुरंत धन्यवाद कहते जाएंगे बोल बोल कर। धन्यवाद कभी भी मुस्कुराहट के साथ बोलकर, ग्रेटिट्यूड के भाव में, फीलिंग के साथ होनी चाहिए। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। जल्दी से दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लेंगे और शेक करते हुए कहेंगे, हुर्रे! पैसा मेरा इतना प्यारा दोस्त है कि वो हर बार मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। उसके लिए एडवांस में मैं अपने दोस्त पैसे को बहुत 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 थैंक यू कहती हूँ। और पैसा मेरे हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, हर बिल का भुगतान कर चुका है, और आज तक जितना बिल का भुगतान किया उसके लिए भी मैं पैसे को धन्यवाद दे रहा हूँ। हुर्रे! यस, मैं हर अपने ख्वाब को पूरा कर पा रहा हूँ पूरे फीलिंग के साथ। पैसे को पकड़ लेंगे, उसको हफ करेंगे, गले लगाएंगे और कहेंगे, पैसा, यस मनी, यू आर माय रॉक स्टार, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर, जो भी कहना चाहते हैं पैसे से आप बोल सकते हैं। और फिर जब आप बहुत प्यार कर लिए तो फिर से दोनों हाथ जोड़कर तहे दिल से उसे धन्यवाद कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को रब करेंगे। जितनी ऊर्जा आपने अपने साथ, अपने पैसों के साथ बनाई है, उसे आप अपनी आंखों में और पूरे शरीर में फैलाएंगे।
और उसके बाद पानी का ग्लास जो आपके सामने रखा है वो पूरी पॉजिटिविटी को सुन चुका है, आपके और पैसों की बात सुन चुका है। वो साक्षी है हर आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो उस पानी को अपने हाथ में ले लेंगे और कहेंगे ये पानी अमृत बनकर मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। ये पानी मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये पानी मेरे पैसे और मेरे रिलेशन को और बेहतर बना रहा है। ये पानी मुझे साहस दे रहा है हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए। ये पानी मुझे ऊर्जा से भर रहा है और इस पानी को पीकर मैं और अच्छे से डिसीजन ले रहा हूँ। इस पानी को पीकर मैं अपने हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। इस पानी को पीकर मैं और पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। करते हुए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए इस पानी को पी सकते हैं। और जब पानी आप पीते हैं तो सिप सिप करके आपको महसूस करना है रोम रोम में ये पानी आपकी पॉजिटिविटी को भरा रहा है। एकदम झटके से नहीं करना है दोस्तों, पीते जाइए। और ये मैनिफेस्टेशन है आपके अंदर का। 78% पानी जब इस पानी से मिलता है तो 80% आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी आती है, करने के भाव आते हैं, तथास्तु का मैसेज आता है। बहुत ही बढ़िया। पानी के ग्लास को साइड में रख देंगे और अब तहे दिल से फिर से आज तक आपने जितने भी बिल चुका चुके हैं उसके लिए पैसे को धन्यवाद देंगे। और आगे जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही विजुअलाइज कर लेंगे कि मैंने इसके लिए मनी इकट्ठा कर चुका हूँ, मैंने बिल का भुगतान कर चुका है और उससे मैं ये सुविधाएं ले रहा हूँ। और उस सुविधाओं को विजुअलाइज करते हुए उसे फील करेंगे। और जब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली जिससे आप रात भर सो पाए उसके लिए धन्यवाद 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 कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट बार आप ऐसा फील करेंगे कि आपके हाथों में आपने उन पैसों को पकड़ चुका है, बिल को पकड़ चुका है, उसे हाथों में लेंगे और ये देखेंगे कि यूनिवर्स से भी आपको एनर्जी आपके इस पैसे के साथ मिल रही है। उसे जोर से अपने गले से लगाएंगे, जादू की झप्पी देंगे और कहेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड and you always be with me. You are my best friend, always be with me. You are my best friend, always be with me. And we will rock together. We will rock together. We will rock together कहते हुए आप I am a money magnet, I am a money magnet, I am a money magnet, जो भी आप पैसे से रिलेटेड एफर्मेशन कहना चाहते हैं कहते जाइए और धीरे से मुस्कुराते हुए आपको अपनी आंखें खोल लेनी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने फिर से पैसे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। कुछ जो बिल आपने चुका चुके थे उसके लिए धन्यवाद और जो आप आगे चुकाने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। यस, किसी को कुछ यस मैंने डाल दिया। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि वाओ, है ना, इतनी सारी चीज हमें मिली है उसके लिए ब्लेसिंग्स। यस, कैसा लग रहा है? तो मैम कह रहे हैं मस्त जबरदस्त बिंदास। यस, अर्चिता जी कुछ कहना चाहती हैं? हम एक दो शेयरिंग ही बस लेंगे, है ना। एक मिनट में ये बंद कर देती हूँ म्यूजिक। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे हाँ, एक मिनट मैम। सबसे मेन है आप लोग जब कोई चीज यहाँ पर है ना तो शेयरिंग करना। आपको छोटी छोटी चीजें क्या हो रही है जिससे आपको और लोगों से पावर टू यू मिले। यस अर्चिता मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, मैं रेखा हूँ, मेरी बेटी के नाम से मेरी क्लास जुड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वही रेखा जी हैं जिनका उस दिन 2,500 रुपए का पेमेंट आया था। यस यस मैम। ग्रेट ग्रेट। मैम मैं क्या बताऊँ, मैं डायरी अपनी बताऊँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहती थी आपसे। हाँ हाँ बोलिए। मैम जैसे आप कह रहे हो कि आप पैसे को कभी निगेटिव मत किया करो, अगर आपके पास है तो हेल्प करो, कभी मत कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है। हम्म जैसे मैं एक दिन सूट वाला आया था, मैं सूट ले रही थी, मुझे 2 सूट पसंद आया तो पैसे की वजह से मैंने एक ही लिया। तो
सूट वाला कह रहे मैम आप एक और ले लो, ये भी सही है। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं नहीं लूँगी। तो कह रहा है कि मैम आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास पैसे हैं। मैंने कहा पैसे तो हैं, पर ये नहीं है कि मैं सारे पैसे सूट पे ही अपने लगा दूँ, अभी तो है नहीं मेरे पास। फिर वो ऐसे ही मुँह बना के देख रहा था ना, ऐसे बड़े गुस्से से देख रहा था कि मैम को पसंद तो आया 2 सूट, पर ये ली 1 सूट, इनके पास पैसे हैं, जानबूझ के नहीं ले रही हैं। तो ऐसे टाइम में मुझे क्या कहना चाहिए जो मैं कहती हूँ कि मेरे पास नहीं है? हाँ, यहाँ पे आपको ये वर्ड नहीं यूज करना था कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, है ना। सामने वाले को आपने ऐसा मैसेज दे दिया कि सामने वाला तो आपके ऊपर हावी होगा ही कि भाई है और आप नहीं ले रहे हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी उसके उनके नजरिए को भी देखो। हम कोई शॉप में जाते हैं, 50 साड़ी निकालते हैं, और उसमें से सामने वाले को उम्मीद होती है कि भाई 2 साड़ी तो लेंगे ही, और वो 2 साड़ी भी हाँ हाँ कहते हुए आप एक साड़ी पे आ जाते हैं, कभी कभी कुछ नहीं कह के निकल जाते हैं। तो उन एज उनके नजरिए से देखें तो वो चीज, वो उनका नजरिया है। बट आप क्या कर सकते हैं? हाँ बोलिए शशि मैम, वो कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ। हम्म, क्योंकि उनका ना एक्सपीरियंस बहुत रहता है इन सब चीजों में। मेरी शेयरिंग है मैम, कल हमने पढ़ा ग्रेटिट्यूड में जादुई तत्व के बारे में, तो मैं उसी की शेयरिंग करना चाह अच्छा, रही नहीं मैं तो अभी पहले ये हम रेखा मैम की बात का कहें, जो उन्होंने कहा ना कि पैसा नहीं है, मैंने कह दिया, अब वो तो कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो आपने सही जवाब दिया, पैसे हैं। लेकिन सूट खरीदने के लिए अभी मैंने मेरे बजट में इतना ही रखा है ना। तो भैया मैं आगे आपसे जरूर लूंगी। इस तरीके से आप कहकर उसको पॉजिटिव आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस बंदे को आपने पार्टिकुलर उस सिचुएशन के लिए कहा। ये हम कभी कभी जाने अनजाने में खुद के लिए कहते रहते हैं, अरे यार पैसे नहीं है ना इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगी, अरे यार पैसे नहीं है ना इसलिए। वो हमें नहीं दोहराना है। अब जैसे एक चीज बताती हूँ, मैंने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैम ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने पेरेंटिंग में ये भी कहा है बच्चों पे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। यस। बट आप यदि उसको समझो, पेरेंटिंग में मैं हर चीज बताती हूँ किस एज तक बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन किस एज में। 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे डिसिप्लिन्ड के एज में होते हैं। उस एज में आपको अच्छे से गुस्सा करना चाहिए, अच्छे से डिसिप्लिन में रखना चाहिए, क्योंकि वो एज बच्चों के बनने का होता है। आप आज बच्चे क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आज बच्चे क्यों थोड़ा भी सुन नहीं पा रहे हैं, तुरंत बैक आंसरिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमने कितना सुना था बचपन में, हमारे मम्मी पापा से मार भी खाई होंगी एंड ऑल, मैंने तो नहीं खाई, लेकिन है ना। तो हम कूट कूट कर, वो एक मैसेज आया था ना, कूटते थे वाला। बट आज हम अपने बच्चों को इतना हाथ में रख रहे हैं कि वो स्ट्रगल करना ही नहीं सीख रहे हैं। तो यस। यहाँ पर गलत है। यहाँ पर मैं यदि इसको घुमाकर ऐसे करूं, बच्चों पे गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करोगे तो बच्चा डिसिप्लिन में आता है। गुस्सा करोगे तो बच्चा आपसे डरता है तो एक्शन लेता है। गुस्सा करोगे तो बच्चों को अपने गलतियों का एहसास होता है। गुस्सा करोगे तो बच्चा आगे इंडिपेंडेंट बनता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सही, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना मैंने गलत बोला तो हर सिचुएशन पे गलत है। यहाँ पर पूरी चीज को समझना है। तो पैसा नहीं है, आपने जो उस सिचुएशन पे बोला ना, बहुत सही बोला कि भैया मेरे पास पैसा है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं सूट पे ही पूरा ले लूं। अभी सूट के लिए मेरे पास इतने पैसे हैं। बट मैम। आपके मन में हर दिन रहना चाहिए कि पैसा मेरे पास आते ही जा रहा है। वो कैसे आएगा वो आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है, और उसके लिए एक्शन लेते जाना है। मैम। गॉट इट रेखा मैम? यस। मैम एक बात और, जैसे ये हमेशा गली में, मैं नीचे का कमरा है तो हमेशा गली में ना दिन में 1-2 बार आते हैं, मतलब ऐसे चंदा लेने के लिए। जैसे कहते हैं कि मंदिर बन रहा है, ये आश्रम वो आश्रम, तो 1000-500 के रेंज में आ जाते हैं लेने के लिए हमेशा। अगर 100-50 दो तो उनको मन नहीं भाता है, कहते हैं अरे मैम क्या ये सब। मैम नहीं, फिर बस वही ऐसे में चीज मैं आपको आती हूँ। समझना है, लोगों को भी समझना है। आज जो ये चंदा ले रहे हैं, सच में देखिएगा गलत नाम पर ले रहे हैं। मैं तो खुद जाकर देकर आती हूँ, लेकिन मुझे मेरे को कहना जो पड़ता है ना कि मेरे पास नहीं है आज, इतना मैं नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं कह दूं है मेरे पास, मैं आपको नहीं दूंगी, तो फिर ऐसे लोग होते हैं उनको बुरा लग जाता है। नहीं नहीं, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना है ना। जब आप कई सामने लोग वाले का वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, मानते ही नहीं है, पीछे ही नहीं हटते हैं। मैम देखिए वो तो उनका काम है। वो आपसे जबरदस्ती निकलवाएंगे, आपको भी तो अपनी जिद कायम रखनी है ना। आपको हाँ। उस समय अपनी जिद कायम रखनी है, ये जिद और जिद की लड़ाई है।
सामने वाला यदि जिद होके आ रहा है तो आप भी जिद बन जाओ, मुस्कुराते हुए उन्हें आंसर दो। गुस्सा नहीं करना है, मना नहीं करना है, मुस्कुराते हुए, है ना। कि भाई पहले ही आप उसे वार्निंग दे दो। जैसे बच्चा चाहता है मम्मा से 5 चॉकलेट ले लूं, आप पहले ही वार्निंग दे दोगे, देख या तो मैं चॉकलेट ही नहीं दूंगी, और दूंगी तो एक ही चॉकलेट दूंगी, हाँ बोलेगा तो मैं एक चॉकलेट लेकर आ रही हूँ। समझ रहे हो? वैसे ही ये चंदा वालों के साथ करना होता है। हम पहले ही बोल देंगे देखिए भैया है नहीं, आप बहुत फोर्स करोगे तो मैं इतना दे सकती हूँ, इससे ऊपर यदि आप बोलोगे तो मैं इतना भी नहीं दूंगी। आपको यस। पहले ही क्लियर कर देना है। बातों का जादू है मैम। सीखिए, हमारा भी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल होगा ना तो सीखिएगा। बातों की जादू से हम सबसे जीत सकते हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए, वेरी नाइस रेखा मैम। यस, यस शशि जी, जल्दी से आप शेयर करेंगे, और एक सोना मैम बहुत देर से हैंड रेज की है, बाकी का शेयरिंग हम कर लेंगे जी। हाँ, तो वही जादुई तत्व के बारे में मैं जल्दी बता रही थी। तो कल मैं आपने कहा ना कि खाने पे और पानी पे सब पे अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए, और इस तरह से खाना चाहिए अंदर जाके पूरा विस्फोट हो जाए, इस टाइप से। तो कल मैं गाजर का हलवा बना रही थी, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने पाउडर दूध से बनाने का कोशिश किया। तो स्टार्टिंग में तो वो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया, थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। फिर मैंने वही जादुई तत्व, मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा बन रहा है, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और उसको महसूस भी किया कि खाने में बहुत ज्यादा ही टेस्टी हो रहा है। और फिर आज मैंने अभी क्लास शुरू होने के पहले ही उसमें फाइनल चीनी वगैरह सब डाला, और सच में वो इतना टेस्टी बना ना। बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो मैं ऑफिस लेके जाऊंगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा देखो ये जादुई तत्व का कमाल है और ग्रेटिट्यूड का कमाल है। जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लग रहा है फेंकना ही पड़ेगा, पर वो बहुत ज्यादा टेस्टी बना। हाँ, जादुई तत्व और ग्रेटिट्यूड के कमाल से ज्यादा हमारे देखने के नजरिया है ना, और उस समय जो हमने पॉजिटिव वाइब्स रखी उसका है। बहुत बढ़िया। यही तो देखिए दोस्तों, हर दिन ऐसी मुश्किल आएगी, लेकिन हमारा नजरिया उसे क्या कर देता है, पॉजिटिविटी में बदल देता है। बस यही तो आप सीख रहे हैं। कितनी बड़ी चीज आप सीख नहीं रहे हैं, आप रोज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कमिटमेंट डन लिखवा रही हूँ। दुनिया में यूट्यूब में तो रोज ज्ञान मिल रहा है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कर कहाँ रहे थे हम, है ना, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस। इसलिए पूरे शिद्दत से जो होमवर्क मिल रहा है उसे करिए। वेरी नाइस और शशि मैम। मैंने मैम ना, मैंने मुझे लगा कि जब सब कोई सो गया ना, उसके बाद मैंने रात में बनाया कि अगर खराब भी हो गया तो कम से कम किसी को दिखेगा तो नहीं। नहीं, लेकिन ये भी डाउट था, ऐसा काम भी नहीं करना है ना नहीं, ये। वो पहले मन में आया ना, उसके बाद तो हाँ मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू ही कर दिया ना, फिर तो मैंने हाँ, टेस्ट भी कर लिया इमेजिनरी की, बहुत ही अच्छा बना। बहुत और बढ़िया। सच में फिर बहुत अच्छा बना। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट शेयरिंग सोना मैम से, फिर मैं तुरंत टाइम, हाँ बोलिए। सोना मैम अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैम अभी आपने मेडिटेशन में कहा ना कि जो मनी हाथ में है उसको थैंक यू बोलो, गले से लगा लो। तो मैं जैसे जैसे उसको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, ऐसे लग रहा है मेरे हाथों में नहीं आ रही। इतनी गड्डियां हो गई है कि कंट्रोल में नहीं आ रहा। मैं कैसे उसे थैंक यू बोलूं, कैसे पकड़ूं, हाथ में लेके कैसे बोलूं, और उसे कैसे गले लगाऊं। इतना सारा हो गया है गड्डी की, बस क्या बात है। कंट्रोल में तथास्तु नहीं आ तथास्तु रहा। तथास्तु, आप सभी को ऐसी गड्डियां मिले, है ना। और आप सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करें। दोस्तों, सबसे मेन है पॉजिटिव एक्शन लेने की। पहले कोई चीज के सर्विस पर ध्यान रखकर एक्शन लेने की, है ना। तो आप लोग एक्शन लेते जाइए। मेरे से भी जब कोई सवाल पूछता है ना, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, यदि आपको दिख रहा है मैं वैल्यू दे रही हूँ तो एक्शन पहले ले लो, फिर आपके पास भर भर कर आएगा। यहाँ पर सेकेंड लेवल भी जो लोग आज लास्ट डे, जैसे भी सपना मैम ने भी किया, मैं बार बार कहती हूँ, आप जितना दे रहे हो ना उससे 10 गुना 100 गुना तो इजीली आएगा। लेकिन पहले हमें क्या कर देना है, धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड रखना है। आप एक्शन ही नहीं लोगे तो कंफर्ट जोन में रहो। आप सोचोगे मैं 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आपकी सोच बदल जाएगी। ये जो है ना, हम रोज माइंड का खाना दे रहे हैं, एक बार और सोच लीजिएगा। ये जो हम है ना, ये माइंड का खाना दे रहे हैं। जैसे शरीर का खाना प्रॉपरली नहीं दे तो शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है ना, वैसे माइंड का खाना हर दिन देना जरूरी है। और यदि आपने उस प्रोसेस को प्रॉपर नहीं किया तो कभी भी, क्या बोलते हैं, विस्फोट हो सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट मैम, मैं भी अपने एंड करती हूँ। हाँ बस बोलिए एक सर। लाइन में, जी।
अभी आपने एक दिन बताया था ना, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, अपने हालात बदलना सीखो। क्या बात है ना। तो आज से हमें अपने सिचुएशंस को खुद बदलना है अपने माइंडसेट से। तो प्रॉमिस करते हैं जल्दी से जाकर आप लोग आज का जो लर्निंग है वो क्या सीखा वो जरूर ग्रुप में डालेंगे, जिससे बाकी लोगों को थोड़ी सी लगे कि नहीं हमें भी एक्शन लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, आज फ्राइडे है ना, कल और संडे को, सैटरडे और संडे मैं कोई शाम के टाइम पे लूंगी, और उसको हम बाकी लोगों को भी इनवाइट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग 2 दिन में पूरी समरी जान पाए। तो आपके लिए रिवीजन विथ न्यू लर्निंग और बाकी लोगों के लिए क्या होता है ये ग्रेटिट्यूड। तो आप लोगों को भी ग्रुप में एक्टिव रहना है, अपनी तरफ से सारे आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना है। ये आप कहीं ना कहीं गिविंग कर रहे हैं, रिसीविंग आपको अपने आप मिलेगा। सो बी एक्शन टेकर एंड शेयर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल और नई ऊर्जा के साथ। कल शाम का टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।